प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। दोस्तों, आज हम सीखेंगे हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। प्रार्थना पिता परमेश्वर के साथ बातचीत या वार्तालाप है, जहां हम उसे प्रार्थना में बातें करते हैं और परमेश्वर हमसे अपने पवित्र वचन बाइबल के द्वारा बातें करते हैं। प्रार्थना मसीह जीवन की श्वास है। प्रार्थनाएं दो प्रकार की होते हैं, व्यक्तिगत प्रार्थना जो अकेले में की जाती है और दूसरी सामूहिक प्रार्थना जो समूह में की जाती है, जैसे चर्च में या सम्मेलन में या किसी प्रकार के लोगों के बीच में, जिसमें चंगाई की प्रार्थना भी शामिल है। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा की है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एक मन होकर एकत्र होते हैं, उनके बीच में होता हूँ। और जो कुछ तुम एक मन होकर इस धरती में बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ भी खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि यदि तुम प्रार्थना करोगे, बल्कि उन्होंने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो, और प्रार्थना में विश्वास से जो कुछ तुम मांगो और प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 6 कारण हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। पहला, उसी प्रकार एक संदेह करने वाला व्यक्ति हमेशा संदेह करता रह जाता है, वो कुछ भी स्थापित नहीं कर पाता। उसके विपरीत यदि कोई प्रार्थना में विश्वास के साथ कुछ मांगता है, उसकी सुनी जाती है। मत्ती 21:22। दूसरा, छिपे हुए पाप और अनर्थ के कामों के कारण यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनते। भजन संहिता 66:18। हमारे छिपे हुए पापों के कारण हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर रुक जाते हैं। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह 5:25। तीसरा, परमेश्वर के वचन में बने ना रहने के कारण यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें अर्थात मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यूहन्ना 15:7। लेकिन यदि हम वचन में बने ना रहे तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती। नीति वचन 28:9। चौथा, जो कंगालों और जरूरतमंद की सुधि नहीं लेता। नीति वचन 21:13 में लिखा है, जो कंगालों की दोहाई पर कान नहीं लगाते, उनकी प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती। पांचवा, घमंड के कारण हमारी प्रार्थनाओं के लिए एक रुकावट है। छठा, पति और पत्नी के बीच आदर और प्रेम ना होने से, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी के साथ अपनी पत्नियों को साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के बारे से, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। प्रथम पत्रस 3:7। बाइबल बताती है, सूर्य के नीचे पृथ्वी पर हर एक बात का एक समय है, एक अवसर है, और परमेश्वर अपने समय में सब बातें सुंदर बना देते हैं। सबोपदेशक 3:1। यदि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आने में देर लग रही है तो विश्वास करें, परमेश्वर का एक समय है। परमेश्वर अपने समय में सब कुछ बढ़िया और बेहतर कर देंगे। आपकी प्रार्थनाओं की देरी से हो सकता है, परमेश्वर की महिमा होगी और आपको बड़ी आशीष मिलेगी। जैसे लाजर की मृत्यु के समय यीशु का देरी से आना चंगाई नहीं बल्कि पुनरुत्थान अर्थात मृतकों में से जी उठाना हुआ। प्रभु की महिमा हुई। इस वचन से परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।